हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको उस कंपनी के बारे में आपकी पूरी जानकारी आपको दूंगा कि आपका पैसा शुरू से मैं बताता हूँ आपको उसमें किस तरीके से। मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं आपको हरगिज़ नहीं जानता हूँ, नहीं आपसे मिला हूँ कभी, तो फिर भी मैं कुछ जानकारी आपको ऐसे दूंगा कि वो बात सत्य है। इसको आप मिला लीजिएगा कि क्या आपके साथ ऐसे ही हुआ है। तो पॉइंट पे आते हैं डायरेक्ट। तो बात यह है कि आपको दवाई पैकिंग के नाम पे, बिलिंग के नाम पे, कई नामों से झूठ बोलकर आपको उस कंपनी में बुलाया गया है और आपको राम और बजाज की ऑफिस में कहानी सुनाई गई होगी। राम और बजाज की ऑफिस में कहानी सुनाई गई और एक साबुन का जो 1 रुपया चला जाता है, जो ऐड करता है, ऐसे वैसे कहानी सुनाई जाती है वहां पे। और लोग वहां पे आएंगे कोट पैंट पहन के, मेरा इनकम इतना है। ये बताइए, सारी दुनिया अपनी इनकम को छुपाती है और यही लोग हैं जो अपनी इनकम को बताते हैं। कंपनी का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद मालूम है? आप कहीं भी काम कीजिए, कोई भी काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका मकसद होता है कि आप 10वीं में पढ़ रहे हैं तो 10वीं में पढ़ने का बच्चा किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, 10वीं 9वीं 8वीं जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो उसका मकसद है कि हमें ये पढ़ाई करके इस परीक्षा को पास करना है। तो उस कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी का मकसद क्या है आपको मालूम है? कंपनी क्या लिखी है? MLM का मालूम है फुल फॉर्म क्या है? MLM का फुल फॉर्म आपको नहीं मालूम है तो पहले देखिए, गेलवे लॉगिन। आपको क्या लिखना है? गेलवे लॉगिन। दूसरे नंबर पेज पे अब जब जाइएगा तो वहां पे कंपनी वाले ने साफ साफ लिख रखा है कि कंपनी में जुड़ने के लिए पैसा नहीं लगता है। कंपनी में जुड़ने के लिए पैसा नहीं लगता है। बिल्कुल लास्ट में आप जाइएगा, हिंदी इंग्लिश में लिखा है वहां पे, ऊपर कीजिएगा उसको और बिल्कुल लास्ट में जाइएगा तो उसमें साफ साफ रेड कलर के पट्टी में लिख रखा है, आप किसी भी व्यक्ति को गेलवे के नाम पे आप पैसा हरगिज ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी पूर्णतः आपकी है, वो जिम्मेवारी कंपनी भी नहीं ले रही है। बताइए, जो आप पैसा दे रहे हैं वो जिम्मेवारी खुद कंपनी नहीं ले रही है, तो बताइए किसको पैसा दिए हैं आप? 20,000 25,000 आपने पैसा जो लगाया दिया, क्या उसका पास प्रूफ है? उस पैसे का आपके पास प्रूफ है? बताइए, है प्रूफ है तो बताइए। कुछ नहीं प्रूफ। उन लोगों से पूछा जाता है जो लीडर होते हैं, जो नए जो जिसने बुलाया, उन लोगों से जब ये बात पूछा, वो वीडियो है, एक लीडर से हमने बात किया, उसका वीडियो इसी में है, लिखा होगा कि लीडर से बातचीत, ऐसे लिखा है, तो उसमें जाकर सुन लीजिएगा किस तरह मैं उससे बातचीत किया हूं। तो उसका प्रूफ आपके पास। आप बैंक में जब जाइएगा, बैंक में 100 रुपये जमा कीजिए, 100 रुपये पर्ची रखी रहती है, उस पर्ची का कोई मायने नहीं है, लेकिन जब उसको जमा कर दिए ना तो मोहर मार के देगा, ठप्पा मार के देगा कि ये लीजिए, उस सबूत है। जब 100 रुपये का 50 रुपये जमा कीजिए अपने बैंक अकाउंट में तो अभी आपको पर्ची मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको पर्ची नहीं मिलेगी। 10 रुपये जमा कीजिए, बाय द वे मैं एक प्रूफ बता रहा हूं कि आप 10 रुपये भी अपने अकाउंट में जमा कर रहे हैं ना। आप मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, बाय द वे जो मोबाइल आप चला रहे हैं, उस मोबाइल में जब रिचार्ज करते हैं तो उसका भी मैसेज आता है कि नहीं आता है? पैसे का, कि आपने इतने का रिचार्ज किया है, उसमें आप पैसे दें, क्या प्रूफ है? कहीं पे लिखित प्रूफ है कि बाहर में जा आके आप दिखा सके कि हाँ मेरे को इस कंपनी में इतना पैसा लगाया हूं? कोई आपको पूछ दिया कि आपने कितना पैसा दिया तो क्या आपको जवाब होगा? और उन लीडर लोग से पूछा जाता है तो जनता का जवाब देता है, उसकी आईडी बनने के लिए इतना पैसा लग गया है और खाने रहने का। अरे खाने रहने का
एक हफ्ता उसको रखो ना, 1-2 दिन रखो ना, वो कंफर्म हो जाए उसके बाद उसको पैसा लगाओ ना। बताओ, वो कंफर्म हो जाए तब उसका पैसा लगाओ। वो ना कंफर्म हुआ कि हम इस कंपनी में काम करेंगे, कंपनी में अभी समझा भी नहीं कुछ, सारा पैसा लगा दिया जाता है। अब जब बोलता है कि हमें घर जाना है, 1-2 दिन ही हुआ होता है और उसको जानते क्या किया जाता है। ये गलती आप लोग ना कीजिएगा, ये गलती मैं जो बता रहा हूं ये गलती आप लोग ना कीजिएगा। जब आप बोलिएगा ना कि हम घर जाएंगे और कुत्तों की तरह आपके ऊपर नजर रखे रहेगा, जब जाइएगा ना तभी से आपके ऊपर कुत्तों की तरह आपके ऊपर नजर, जिसने बुलाया ना या तो वही लगा रहेगा, आपसे किसी से बात भी नहीं करने देगा, बात नहीं करने देगा। मोबाइल भी छीन लेता है, सब मोबाइल को भी छीन लेता है ये लोग, एनी टाइम आपके ऊपर नजर रखे रहेगा। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूं वो गलती अपना कीजिएगा। पहले गलती ये है कि आप वहां से जब कंफ्यूज होकर जब जाइएगा ना तो आपसे एक एप्लीकेशन लिखवा लिया जाएगा। एप्लीकेशन लिखवाने के बाद एप्लीकेशन मैं बताऊं, एक फोटो लगा दूंगा, ये आपको दिख रहा है ना, ऐसा ही एप्लीकेशन, ऐसा ही नहीं मतलब ऐसे ही लिखवा लिया जाता है। लिखवाने के बाद आप जब जाइएगा तो आपके साथ वो बस स्टैंड भी जाएगा, 2 बंदे जाएंगे आपको छोड़ने के लिए, 2 बंदे जाएंगे आपको छोड़ने के लिए। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, आपको बस में या रेलवे में बैठा कर ही हो जाएगा। जानते हो क्यों? कहीं जाके कहीं कंप्लेन ना कर दे। आप समझ गए हो मैं कहां बता रहा हूं? इसीलिए बैठाते हैं कि जाके ये कंप्लेन कर देगा ना तो पूरे पैसे इसको देने पड़ जाएंगे। तो अगर आप ऐसा कर दिए ना तो कुछ दूरी पर जाके उतर जाइए और जाके कंप्लेन डाल दीजिए, इसका आपका पूरा का पूरा 100% पैसा मिल जाएगा। ठीक है, ये गलती आप ना कीजिएगा। कंफ्यूज होकर आप घरे चले जाइएगा ना, घर चले जाइएगा तो वो लोग कहता है कि आप जाइए 20 दिन में 25 दिन में आपका पैसा मिल जाएगा, लेकिन पैसा ये लोग रिफंड नहीं करता है। बहुत से लड़कों का हमारे ऊपर मैसेज आया है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, ऑलरेडी मेरा नंबर है, उस पर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। पहला आप जब व्हाट्सएप कर रहे हैं ना तो बहुत लोग लड़के कर रहे हैं, तो पहले अपना नाम एड्रेस पूरा फुल लिख के भेजिए कि कहाँ आपका घर है और कहाँ पे ये ज्वाइनिंग किए हैं, किस टाइम पे ज्वाइनिंग किए हैं, आपका कितना दिन हुआ उस कंपनी में, तब हम आपको बताएंगे। कुछ नहीं, डायरेक्ट हाय हेलो लिख के भेज देते हैं। मैं क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूं मैं? ठीक है, क्योंकि बहुत से लड़कों का जब हमारे ऊपर मैसेज आता है ना मैं कंफ्यूज हो जाता, मैं खुद कंफ्यूज हो, बताइए। लेकिन एक बात बता दूं आप लोगों को, जितना भी आप पैसा लगाए हैं उसके आप लोगों को पर्ची नहीं मिली है। जो सीडी है ना, सीडी तो वो नया है जो गया है ना, वो सीडी है। मैं पीडी लोग से बात करना चाहता हूँ, पीडी लोग से। ईडी एसडी और आरडी को तो ऑलरेडी मालूम है कि यहाँ पे क्या काम होता है। वो लोग कहते हैं कि 20 दिन में आपके पैसे वापस हो। जानते क्या होगा? आप तो चले आइएगा घर उन लोगों बातों को सुनकर, और ये लोग हर समय ये लोग क्या करते हैं, अपना रूम चेंज कर देते हैं। जिस रूम में आप रह रहे हैं ना वो रूम किराए का है, जिस रूम में आप हैं वो रूम है किराए का। ठीक है, तो आप भैया जब घर जाइएगा ना तो आपका पैसा मिलने वाला नहीं है। सिर्फ कॉल पे वो कहेगा आप जाइए आपका पैसा मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिए। और कॉल करके जानते क्या कहता रहेगा कि अभी नहीं आया है कंपनी से। लेकिन एक बात बता दे आप लोगों की, कंपनी में आपकी पैसा लगती ही नहीं है। जानते कब लगती है? आपके मोबाइल में मैसेज में आपको गेलवे के नाम से कोई मैसेज आया है, गेलवे ग्लेज के नाम से, उस कंपनी के नाम से कोई मैसेज आया है, चेक कीजिए। और नहीं तो अगर ये भी नहीं हो रहा है तो कंपनी का कस्टमर केयर नंबर ये आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे, इस नंबर पे कॉल कीजिए। कॉल लगाकर कस्टमर केयर से आप बात कीजिए। जल्द नहीं लगता है, कंपनी में कॉल जल्द नहीं लगता है। आप कॉल करके जब भी आप लग जाए कॉल, तो आप कॉल करके आपको क्या बात करना है, आपको बस बात यही करना है कि पहले वो लोग आईडी मांगेगा, आईडी नंबर, डायरेक्ट आईडी नंबर मांगेगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, उससे बोलिएगा
मेरे नंबर पे, इसी नंबर पे देखिए आईडी बनी हुई है और मेरा नाम ये है। जो भी आपका नाम है अपना नाम बताइएगा और बोलिएगा क्या इसी नंबर पे आईडी बनी है, मेरी आईडी अभी नहीं मिल रही है, मैं रखा हूं, ऐसा बात बोल दीजिएगा। वो लोग आपको बता देगा, चेक करके बता देगा कि हाँ आपकी आईडी बन चुकी है। ठीक है, अगर आईडी नहीं बनी है तो कॉल तो लगता ही नहीं है, लेकिन एक बार लगा के आप चेक कर लीजिए, वो लोग बता देगा कि आईडी बनी है कि नहीं बनी है। ठीक है, जिस नंबर से आप गए हैं, जो नंबर यूज कर रहे हैं वहां पे, उसी नंबर से आईडी बनती है। ठीक है, आपके ऊपर कुत्तों की तरह नजर लगा कर वो लोग रखते हैं जो उसने आपको बुलाया है। और मैं बता दूं, दवाई पैकिंग बिलिंग का काम के नाम पे वो लोग बुलाए हुए होंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, हमसे राय ले सकते हैं, लेकिन आप लोग पूरी पता लिख कर भेजिए। पहले डायरेक्ट हाय हेलो लिख के भेज दे, हम कहाँ समझेगा भाई। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।